हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज मेरा ये पार्ट तीसरा है रीजनिंग का मॉक टेस्ट तीसरा, जो कि इडिक्वेटिव पैटर्न यानी कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। और हालांकि अभी कल या परसों से एग्जाम चल रहा है 12 सितंबर से एसएससी सीजीएल का। तो हाल कुछ नहीं आ रहा है, मैथ और रीजनिंग हल्का कैलकुलेशन है लेकिन इजी बनने लायक है। अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो आप बना लेते हैं 60 मिनट में, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना होता है तो आप बना लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी इंग्लिश जो है वो केवल लेंदी है और जीएस जो है वो करंट अफेयर 2020 पुराना पूछ रहा है, नया नहीं पुराना पिछला पूछ रहा है, तो पढ़ के जाइएगा। तो नया वीडियो में मॉक टेस्ट 3 में ये पढ़कर जरूर जाएं। हो सकता है एक क्वेश्चन अगला शिफ्ट आने वाला एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन इससे से हो। तो इसी तरह नया पैटर्न को लेकर हम इसको बनाए हैं ताकि पूछ सकता है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे मॉक टेस्ट 3। अगर हाँ इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यही इसी नाम से एमके विजडम एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास नोट्स तो नहीं मिलेगा, केवल पीडीएफ मिलेगा। अगर बोलिएगा तो आंसर शीट उसका अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। हालांकि अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है और पूछेगा, हमको लगता है ऐसा पूछेगा। जैसे इसमें एक पता दिया रहता है, एड्रेस दिया रहता है, उनमें से कौन सा एक नीचे दिए गए पते के बिल्कुल समान होता है। ये एक एड्रेस दिया हो रहेगा आपके क्वेश्चन में, उसका 4 ऑप्शन देगा, चारों में कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा। जिससे कि यहाँ 503 है तो यहाँ 530 है, यहाँ 530 है तो यहाँ 242 है, 241 है। मतलब बहुत बारीकी से देखना होता है वहां कि एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा और जो दो सेम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एबीसीडी वर्कशॉप 530 241। पहले हम नंबर मिलाते हैं। यहाँ 530 है, यहाँ 530 है, हड़बड़ी में नहीं मार दीजिएगा। पहला हो गया गलत। दूसरा है 530 तो है लेकिन यहाँ 241 है, यहाँ भी 241 है, ये तो 242 था, इसे भी गलत था 241। लेकिन यहाँ 564 निगेरिया लिखा हुआ है और यहाँ 664 है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट तीसरा 530 241, 530 241, 564 564, यानी कि नंबर ही दोनों में सेम है, 530 और 241, ठीक। तो चेंज क्या है, तो अब स्पेलिंग मिला के देखेंगे। जैसे यहाँ पे ABZ है, यहाँ AZ भी है और यहाँ ABZ है, AZ भी है और ABZ है, यानी कि कहने का मतलब तीसरा भी ऑप्शन गलत। हमारा आंसर होता है चौथा, जो कि अब सब कुछ सेम मिलेगा। ABZ वर्कशॉप 530 बाय 241 कोलंबस हाईवे रेड चेरी मार्केट 564 निगेरिया, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो पहला से बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से आज का ये नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है। आगे नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या इतना में से प्रत्येक सम संख्या को, सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 और विषम संख्या यानी कि 1 3 5 7 9, तो प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ना है और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ना है और प्रत्येक विषम संख्या में से 2 घटाना है। प्रत्येक इवन नंबर में एक जोड़ना है और ऑड नंबर में 2 घटाना है। तो उससे इस प्रकार जो बनी गई नई संख्या होगी उसमें एक अंक जो है एक से अधिक कितने बार दिखाई देंगे। यानी कि एक अंक है, जैसे कि मान ले 3 है तो कितना बार रिपीट होगा, 4 है कितना बार रिपीट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो इस तरह से बनाते हैं। जैसे इसको पहले लिखेंगे, ये है 7 2 3 8 4 5 9 और 6, ये है संख्या। इनमें से बोला प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ना है। प्रत्येक सम संख्या 7 है विषम संख्या और विषम संख्या में 2 घटाना है, 2 घटाना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। इसमें भी विषम संख्या में 2 घटाना है, सम संख्या में एक जोड़ना है, विषम सम संख्या में एक जोड़ना है, विषम संख्या में 2 घटाना है, विषम संख्या में 2 घटाना है और सम संख्या में एक जोड़ना है। तो ये बन गया नया संख्या। कलर दिख रहा है ना, ये बन गया नया संख्या, ठीक। तो बोला इस प्रकार बनाई गई नई संख्या में कितने अंक जो है वो एक से अधिक बार दिखाई देंगे। कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे, ये देखिए 5 जो दिख रहा है वो 2 बार दिख रहा है, 5 जो दिख रहा है वो 2 बार दिख रहा है, 3 दिख रहा है 2 बार, 5 दिख रहा है 2 बार, 7 दिख रहा है 2 बार, और कुछ दिख रहा है नहीं। 1 और 9 सिंगल है, बाकी 5 हो गया 2 बार,
3 हो गया 2 बार और 7 हो गया 2 बार, यानी कि जो 3 संख्या है, एक 5, एक 3 और एक 7, जो 3 संख्या है वो 2-2 बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, जो कि 5, 7 और 3 संख्या ऐसी है जो डबल बार रिपीट हो रही है। करना इसमें कुछ नहीं था, केवल सम संख्या में 1 जोड़ना था, विषम संख्या में 2 घटाना था, और ऐसी संख्या के इसमें बोला था कि एक संख्या जो कितने एक से ज्यादा बार रिपीट होंगे। इसमें यहाँ पे अल्फाबेट भी दे सकता है, एबीसीडी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तरन अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें और नीचे से 64वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये नया चैप्टर, मतलब ये चैप्टर तो हम नहीं पढ़ा है, जब सीजल का एग्जाम खत्म होगा तो चैप्टर वाइज इसको शुरू करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे बता देते हैं, और ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये भी पूछ रहा है। ठीक, तो तरुण अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें, ऊपर से लेकर अगर यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ उसका नाम है 28वां रैंक पर है तरुण, और नीचे से जो है 64वां रैंक पर है, नीचे से 64वां रैंक पर है। तो बोले उसके कक्षा में कुल कितने छात्र होते हैं? तो इसका एक रूल होता है L+H-1, इसका एक रूल होता है L+H-1, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक स्टूडेंट एक ऊपर से भी गिनाया, नीचे से गिनाया, लेकिन एक स्टूडेंट का काउंट 2 बार हो गया, इसी से हम लोग -1 करते हैं। ठीक, एक स्टूडेंट का रैंक ऊपर से भी गिनाया, नीचे से भी गिनाया, तो 2 बार गिना गया, इसलिए उसको -1 करते हैं, तो टोटल छात्र निकल के आ जाता है। तो लेफ्ट से उसका स्थान कितना है? 28, लेफ्ट से उसका कितना है? 28, और राइट से कितना है? 64, और उसमें -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 4 12 में 2 गया 1, यानी कि 91, 92 में गया 91, यानी कि टोटल उस कक्षा में कुल छात्र कितने? 91, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। इसका रूल याद रखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। चौथा, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और a% बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो ये इतना लंबा चौड़ा दिया है आपको ब्लड रिलेशन, उसमें पूछा है m का जो t के साथ संबंध है वो क्या है, m का t के साथ संबंध है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर जैसे यहाँ देख रहे हैं m प्लस n है और a प्लस b है, तो a और b के जगह m और n बैठा दीजिए। n माइनस p है तो a माइनस b है, a माइनस b के जगह n माइनस p बैठा दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब m प्लस p, a प्लस b का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी कि जो m है वो n की पत्नी है, m जो है वो n की पत्नी है, पति पत्नी में डबल लाइन होता है, m जो है वो n की पत्नी है, तो ये पति होगा, पुरुष और महिला। ठीक, n माइनस p का अर्थ है n p का भाई है, n जो है वो p का भाई है, n जो है वो p का भाई है, यानी कि पुरुष है। ठीक, p इंटू s का अर्थ है p जो है वो s का पुत्र है, p जो है वो s का पुत्र है, पुत्र है, यानी कि ये प्लस हो गया बेटा। और s% t का अर्थ है जो s जो है वो t का पिता है, s जो है वो t का पिता है, s जो है वो t का पिता है, यानी कि इसका भी पिता है और इसका भी पिता है, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, लेकिन आपस में भाई बहन होंगे। ठीक, तो बोल रहा है m का t से क्या संबंध है, यानी कि m का जो t से क्या संबंध है, m जो है वो t का कौन लगेगा, तो इसका ये भाई लगा, भाई का भाई यानी कि इसका भी भाई, और ये भाई की पत्नी कौन लगेगी? भाभी, यानी कि इसकी m जो है वो t की कौन लगेगी? भाभी, इसके भैया की पत्नी, m जो है वो t की भाई की पत्नी यानी कि भाभी, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था कोडेड वाला, कि ए प्लस का कोड ये है, माइनस का कोड ये है, गुना का कोड ये है, भागा का कोड ये है, तो इसमें आप बैठा के उसके बाद निकालिए। तो m जो है वो t की भाई की पत्नी यानी कि भाभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, यानी कि ड्रम जो है वो तालवाद से संबंधित है। तालवाद कहने का मतलब ड्रम जो है वो तालवाद के परिवार का एक हिस्सा है, एक तरह से तालवाद एक ग्रुप होता है, उसके अंदर एक ड्रम है, ड्रम जो बजाने वाला होता है, ड्रम उसका एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार गिटार जो है वो किसका हिस्सा है? तो वायु हवा का हिस्सा होगा? नहीं। सितार का हिस्सा नहीं है, बांसुरी का भी हिस्सा नहीं है, गिटार जो है वो स्ट्रिंग का हिस्सा है, गिटार जो है वो स्ट्रिंग का हिस्सा है, स्ट्रिंग के एक परिवार का हिस्सा है, स्ट्रिंग में जितने सारे वाद्य यंत्र आते हैं उनमें से एक गिटार भी आता है।
तो गिटार जो है वो स्ट्रिंग का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न प्रकार से समान है और एक भिन्न है, एक जो है वो अलग है, तो उस शब्द का चयन कीजिए जो अलग है। क्या कहता है? इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, ये मेंटलिटी यानी दिमाग से संबंधित है। एप्टीट्यूड ये भी दिमाग से, अभियोगिता। और मेमोरी स्मृति ये भी दिमाग से है। एक जो तीसरा ऑप्शन बचा, तीसरा ऑप्शन वेट वजन, ये पूरा शरीर से है। यानी कि ये हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो दिमाग से है, मतलब मेंटलिटी यानी कि दिमाग से है, और वेट जो है वजन वो शरीर से है। तो ये तीनों में, चारों में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये छट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, इधर इजी क्वेश्चन है। टीचर, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। टीचर टीचर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पापा के बेटे की बहन की मम्मी अगर मेरी भाभी निकली तो मैं तेरा क्या हुआ? टीचर बोल रहा है एक स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बोला गरिया के मन मन में गरिया के साला तू पढ़ावे लाऊं कि भाभी और भैया करे लाऊं, तू पढ़ान बढ़िया से पहले, टीचर बनियो बाद में। तो टीचर अगर बोल रहा है ऐसी ब्लड रिलेशन में कि अगर तुम्हारे पापा के बेटे की बहन, अगर तुम्हारे हैं इसके जगह अपने आप को खड़ा कीजिए। अगर आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम हॉल में अपने आप को यहाँ खड़ा कीजिए कि अगर तुम्हारे पापा के बेटे, मेरे पापा के बेटे यानी कि मैं स्वयं, बेटे की बहन मेरी बहन यानी मेरी बहन, मेरी बहन की मम्मी यानी कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मी जो है वो टीचर की भाभी निकली, यानी कि मेरी मम्मी जो है वो टीचर की भाभी निकली, तो टीचर मेरा क्या होगा? तो मेरी मम्मी को अगर टीचर भाभी कहेगा तो मैं क्या कहूंगा टीचर को? चचा। चचा यानी मेरे पापा के भाई की पत्नी भाभी हुई उनकी, तो हम चचा कहेंगे ना। चचा साहब आप पढ़ाने का काम कीजिए, ये सब काम नहीं कीजिए, ठीक। तो मेरी मम्मी जो है उनकी भाभी निकली, तो वो मेरे कौन हुए? अंकल हुए, यानी कि चाचा हुए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन है जिसके बाद 2 पूर्वानुमान है, यानी कि एक जो कथन है और इसका 2 पूर्वानुमान है, तो उनमें से तय करना है कि कौन सा कथन में दी गई जानकारी का किसी संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण हो सकता है या नहीं, ठीक। तो कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जा सकता है, यानी कि बाजार में एक अच्छा नोवेल अगर महंगा भी हो, कितना महंगा हो, लेकिन फिर भी खरीदा जा सकता है क्योंकि वो अच्छा है, क्वालिटी वाला है, बेस्ट है, ठीक। तो इसका पूर्वानुमान क्या कहता है? पहला कहता है कि कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, अगर औरों से बेहतर होते तभी तो महंगे हैं, तभी तो खरीदे जाते हैं, तभी तो बिकते हैं बाजार में, क्योंकि वो औरों से महंगे हैं और अच्छा है, क्वालिटी वाले हैं, तभी तो बिकते हैं। यानी कि वो पूर्वानुमान जो है वो 1 बिल्कुल सही है। और पूर्वानुमान 2 कहता है कि ज्यादातर किताबें महंगी होती हैं। ज्यादातर किताबें महंगी होती है, ये तो सटीक नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ पे उपन्यास की बात किया है, यानी कि नोवेल की बात किया है, और यहाँ पे किताबें महंगी होती है तो महंगे होने दो, उससे हमको क्या लेना देना, किताब से हमको क्या लेना देना, क्या क्योंकि कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, और जबकि एक उपन्यास यदि महंगा हो तभी खरीदा जा सकता है, औरों से बेहतर होगा, महंगा होगा तभी तो खरीदा जाएगा, अच्छी क्वालिटी वाला मार्केट में मिलेगा ना। तो कुछ उपन्यास औरों से बेहतर हो तो खरीदा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्वानुमान जो है दूसरा वो गलत होगा, क्योंकि किताबें महंगी होती है तो उससे कोई हमें ये संबंधित नहीं है, यानी कि पहला जो गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। 1 और 2 दोनों सही है ना, केवल 2 सही है ना, केवल ना तो 1 ना तो 2 ना, डी नंबर इसका आंसर होगा। पूर्वानुमान 1 जो है वो अंतर्निहित है इस कथन के अनुसार, दूसरा जो है वो गलत है। 8वां को क्वेश्चन हो गया डी, पूर्वानुमान 1 सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां, दी गई 4 संख्याओं में से किन्हीं निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, यानी जो अभी पिछला क्वेश्चन किए पिछला क्वेश्चन जो किए वो वर्ड में था, अल्फाबेट में था, वर्ड में, यानी कि इसका मीनिंग निकलता था 4 में से 3 समान है, एक भिन्न है। उसी प्रकार ये भी है कि 4 अंक है, ये वर्ड है, सॉरी अंक है, अंक, तो 4 अंक इससे समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को छांटना है आपको। 261, 277, 271, 233। आप विषम संख्या, सम संख्या जानते होंगे, और एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ये सब आप जानते होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 277 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद ये भी जो है वो 271 अभाज्य संख्या, क्योंकि हमारा 2 जो है अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, ठीक। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, और यहाँ पे 2 3 3 है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 261 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से भी कटेगा और
9 का 9 9 दूनी 18, 18 6 2 8 81 यानी कि 9 से भी कटेगा, फिर 261 से भी कटेगा, फिर मतलब बहुत सारा इसका मल्टीपल है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्या कि ये तीनों जो है एक रंग के हैं, यानी कि ये अभाज्य संख्या तीनों है, और ये 261 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, कटने वाला है। अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं संख्या से कटता है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा पहला, 3 गो अभाज्य संख्या है, एगो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, एक निश्चित कूट भाषा में KNIW को इतना कोडेड दिया हुआ है, नेक को दिया हुआ इतना, और पूछ रहा है इनमें से सी, इनमें से जो सी है वो दोनों में मिलता होगा। अगर दोनों में नहीं मिलता होगा तो 3 वर्ड, अगर 3 वर्ड ऐसे होंगे जो मिलते होंगे और एक वर्ड अलग होगा, तो ठीक देखते हैं। जैसे यहाँ पे KNEW है और NECK है, तो इसमें मिला क्या? जैसे यहाँ पे N मिला, यहाँ पे भी N मिला, यहाँ पे E मिला, यहाँ पे भी E मिला, और यहाँ पे K मिला, और यहाँ पे भी K मिला। जैसे अगर 3 वर्ड मिला तो यहाँ पे भी 3 वर्ड मिलेगा। जैसे 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, और 9 है, और 9 है, तो यहाँ क्या बच गया? 4, और यहाँ का क्या बच गया? 8। लेकिन अगर वर्ड में देखें तो वर्ड में क्या बच गया? यहाँ पे W, और यहाँ पे क्या बच गया? C। यानी कि जाहिर सी बात कर सकते हैं कि W का 4 हो सकता है या 8, और C का अगर 4 हो सकता है या 8। तो ऑप्शन के अनुसार हम मारेंगे। हमको पूछा है C का, तो C का ऑप्शन में 4 ना देकर के 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन देना तो अल्फाबेटिक आप मारिएगा कि ABCD में पहला कौन आता है, उस हिसाब से मारिएगा। अगर एक ऑप्शन दे तो वही मार सकते हैं। तो W और C का बच गया कोड, तो उनमें से 4 या 8 हो सकता है, तो C का 4 ऑप्शन में नहीं है, तो 8 है, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा B, 8, C का कोड 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक कूट भाषा में दिलीप को लिखा हुआ है ये, प्रिंस को लिखा हुआ है ये, तो फिरोज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। दिलीप, DLDILIP, इसका कोडेड क्या होता है? अल्फाबेट में 4, 9, 12, 9, 16। ठीक, यहाँ पे ये कोडेड लिख देते हैं। 4, ये 19 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 9 है, और ये 5 है। दिख रहा है? हाँ, ठीक। आगे उसके बाद 4 से 19 कोई संबंध है ना? 9 से 9, हाँ, ये वोयल अक्षर 9 से 9 दिख रहा है, 9 से 9 यानी कि वोयल अक्षर सेम है। 12 से 3, 16 से 5, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका अपोजिट करते हैं। 4 का अपोजिट दूध वाला W, W यानी कि कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पर आता है। इसका अपोजिट है ये, ठीक, इसका अपोजिट है। उसके बाद I, 9 का इंडियन रेलवे, 18, 18 का R, 12, 12 का लव, LO, 15, ठीक, 9 का इंडियन रेलवे 18, और 16 का 16, 11, 27 यानी कि किंग्स 11 पंजाब। तो ये अपोजिट लेटर हो गया। अब देखते हैं तो अपोजिट लेटर में कुछ अंतर है? हाँ, अब अपोजिट लेटर में अंतर है। अब कुछ कॉमन डिस्टेंस मिला, जैसे कि 23 में -4 गया, -19, 18 में 9 गया, 9, 15 में 12 गया, 3, 18 में 9 गया, 9, 11 में यानी कि 16 में 11 गया, तो 5। यानी कि किया क्या है कि इसका पहले वर्ड लिखा है 4, 9, 12, 9, 16, फिर इसका अपोजिट लेटर 23, 18, 15, 18, 11, और उसमें से घटा दिया, यानी कि लेटर को उसके अपोजिट लेटर से घटा दिया है, तो वो जो नंबर निकलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार दूसरा को आप दूसरा चेक कर सकते हैं आप, PRINCE, प्रिंस है, तो प्रिंस को अल्फाबेट में कैसे लिखेंगे? ये आता है 16 पर, ये आता है 18 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है 14 पर, ये आता है 3 पर, और ये आता है 5 पर। इसका कोड दिया हुआ है 5, 9, 9, 12, 11 और 7। ठीक, तो 16, 11, 27 किंग्स 11 पंजाब, 18 और 9 इंडियन रेलवे, 9 और 18 इंडियन रेलवे, 14, 13 यानी कि MN मन, CX से कुछ ट्रिक था ना, 24, 3, 27, X का 6, उसके बाद फिक्स 6, हाँ, और F से इवनिंग फॉर शाम, यानी कि सॉरी अल्फाबेट नहीं, नंबर लिखना था, यानी कि ये 13 और 24 और 3, 27, और 5 और 22, 27। तो यहाँ भी उसी तरह का डिफरेंस किया, यानी कि अंतर किया है। 11 में 5 गया 16, 18 में 9 गया 9, 18 में 9 गया 9, 14 में 13 गया 1, और 24 में 3 गया
तो 21 और 22 में 5 गया तो 17, 22 में 5 गया तो 17। उसी प्रकार आपको फिरोज बनाना है। तो आप लॉजिक इसका समझ में आ गया कि प्रिंस का पहले कोडेड लिखा है और उसके बाद उसका अपोजिट लेटर लिखा है और उसको माइनस कर दिया तो ये अंक आ गया। ठीक, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम प्रिंस का बनाते हैं जो पूछा है सो फिरोज का। फिरोज का पहले होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 18, ये होता है 15 और ये होता है 26। और इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा 21 और 6 26, 18 और 9 27, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 26 और 1 27। ठीक, अब इसको इसमें अंतर करना है, 21 में 6 गया तो 15, 15 से ऑप्शन हमारा शुरू होना चाहिए, ये 12 से हुआ, ये 13 से हुआ, अभी भी 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 2 ऑप्शन कट आउट हुआ। 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 15 में से 12 गया 3 और 26 में से 1 गया 25। यानी कि हमारा फिरोज का कोड क्या हो जाएगा, तो 15 9 9 325 किसमें है, 15 9 9 325 आपका पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि तीसरा गलत है। यानी कि फिरोज का कोड हो गया 1599 325। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पहले इसको अल्फाबेट में सजाना है, उसके बाद इसका अपोजिट लेटर लिखना है और दोनों अंक को आपस में घटा देना है। ठीक, तो ये एक लंबा क्वेश्चन है, अगर हालांकि ये दिखने में इजी है लेकिन दिमाग लगाने से, लॉजिक लगाने से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए का मान 5 दिया हुआ है, ए बराबर 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, ई बराबर 9, एम बराबर 14 और ओ बराबर 21। यानी ए का 1 होता है, इसमें किया है +4, बी का 2 होता है, इसमें किया है +1, इसमें भी किया है +1, इसमें किया है +4, इसमें किया है 13 और 1 14 +1 और इसमें किया है 15 और 6 21। यहां तक तो लॉजिक ठीक जा रहा था, लेकिन यहां जाके गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें वोवेल अक्षर में +4 जा रहा था, लेकिन वोवेल अक्षर में यहाँ तो +6 चल गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये गड़बड़ नहीं हुआ है, ये इसका दूसरा लॉजिक है। और ये दूसरा लॉजिक क्या है, यानी कि जो वोवेल अक्षर है ना, वोवेल अक्षर है वो नेक्स्ट वोवेल अक्षर में कंसेंट मतलब गिना है, नेक्स्ट वोवेल अक्षर में, और कॉन्सोनेंट है वो भी नेक्स्ट है, कॉन्सोनेंट है वो भी नेक्स्ट लेटर, यानी कि इसको बोल सकते हैं +1 यानी कि नेक्स्ट लेटर, और वोवेल जो भी है नेक्स्ट है। कैसे? जैसे वोवेल लेटर होता है A-E-I-O-U, यानी कि ए के बाद ई अगला वोवेल लेटर है, ए के बाद ई अगला वोवेल लेटर है, ई के बाद आई है तो ई के बाद आई है, ई के बाद आई नहीं है, आई के बाद ओ है, हाँ आई के बाद ओ है, यानी कि ई के बाद ओ है, आई तो नहीं है। कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कुछ छूटा है क्या? सी का है 4, ई का है 5, यानी कि हाँ ए ई के बाद, हाँ सॉरी ई आई आता है ना 9 पे, हाँ ई के, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे गिजबिजा गया थोड़ा। जैसे A-E-I-O-U, तो एक आता है 1 में, ई आता है 5 में, तो 1 से गया 5, ई में आता है 5, उसके बाद ई से गया आई, यानी ई से गया आई में आता है 9, आई के बाद आता है 9, तो ई से गया आई, उसके बाद आई के बाद आता है यू, आई के बाद आता है ओ, तो आई के बाद ओ है, और ओ से आता है फिर यू, और यू आता है 21 में, यानी कि इसमें 6 जोड़ा तो 21, यानी कि वोवेल लेटर जो है वो नेक्स्ट है, कहने का मतलब नेक्स्ट है, और कॉन्सोनेंट भी नेक्स्ट है। तो उसी प्रकार हम वो जो इसका कंटेंट ये दिया हुआ है ग्राफ, उसका कोड लिखते हैं। ग्राफ का है GRAPE, ग्राफ का लिखेंगे कैसे, तो कॉन्सोनेंट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, तो वोवेल भी नेक्स्ट और कॉन्सोनेंट भी नेक्स्ट। तो कॉन्सोनेंट जी के बाद क्या आ जाएगा H, उसके बाद R के बाद क्या आ जाएगा 19, ए के बाद वोवेल अक्षर लेना है, ए के बाद ई आता है, ई लेना है, फिर 16 के बाद 17 यानी कि Q, और 5 यानी कि वोवेल लेटर 5 के बाद ई के बाद आई, यानी कि ग्राफ का कोड बन गया HSEIU। सॉरी, इसका तो कोड लिखा हुआ है, इसका भी कोड लिख के इसको जोड़ना होगा, हाँ इसका कोड लिख के जोड़ना होगा, यानी कि H आता है 8 पर, ये आता है 19 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 17 पर, ये आता है 9 पर। ये आप सबको याद करना होगा, एकदम मुंह में याद होना चाहिए, है ना, ताकि एग्जाम में तुरंत बन सके। तो इसका कोड कितना होगा जोड़ के,
तो 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 7 39 और 10 49, 49 और 1 5 और 8 58। इसका कोड जोड़ के आएगा 58, यानी कि इसका 58 होगा, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर बी 58 है। ठीक, 12 का ऑप्शन नंबर बी 58 है, यानी कि ग्राफ का कोड क्या निकला 58, 58। तो क्या किया, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट वोवेल अक्षर, और वोवेल अक्षर कौन सा, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ और ओ के बाद यू। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 12 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये इतना कोड दिया हुआ है और भागा की जगह माइनस करना है, भागा की जगह प्लस, माइनस की जगह भागा और प्लस की जगह गुना करना है। तो इसका मान क्या होगा, यानी कि ये है 125, 125 माइनस का अर्थ है कहाँ है, माइनस का अर्थ है भागा, यानी कि भागा 25 यहाँ नीचे लिख देते हैं, और भागा का अर्थ है प्लस, प्लस उसके बाद फिर 4 है 4, उसके बाद फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ गुना होता है, फिर यहाँ पे 25 होगा, और फिर गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस 4, और फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना है, और लास्ट में है 10। तो इसका कोड क्या बनेगा, ये हो जाएगा 25 25 125, 25 चौके 100, 100 और 5 105, और माइनस उधर 10 चौक 40, यानी कि 100 105 में 40 जाएगा तो 65, यानी कि इसका मान हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 65, यानी कि इसमें अल्फाबेट नहीं, यानी कि चेंज करना था, प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना, तो ये चेंज करना था। इसका 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर या बेजोड़ संख्या को पहचानना है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होगा और चारों में कौन सा अलग है, 3 सेम है और एक अलग है, वो छांटना है। यानी कि पीटी का 320 है, एमएल का 169 है, डब्ल्यूएम का 399 है और जेएन का 140 है। तो आपको बेजोड़ चुनना है, यानी कि देख सकते हैं आप इस पर अल्फाबेटिक मान रखेंगे, पी का मान 16 होता है और टी का मान 20 होता है, तो 16 और 20 से कुछ बना 320, हाँ अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे तो 16 दूना 32, यानी कि 320 बना। उसी प्रकार एम होता है 13 में और एन होता है 14 में, नहीं सॉरी एल होता है 12 में, तो 13 गुना 12 होता है 156, 156 होता है 13 गुना 12, लेकिन यहाँ दिया हुआ 169, यानी कि हमारा ऑप्शन जो मिल गया जो गलत था वो दूसरा गलत था। बाकी आप चेक कर सकते हैं, जैसे डब्ल्यू होता है 23 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर और एम होता है 13 पर, तो इसको गुना करेंगे 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29, और उसके बाद इसको भी गुना कर सकते हैं, जे होता है 10 पर और एन होता है 14 पर, तो इसको गुना करेंगे 140, यानी कि जो हमारा 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि 169 की जगह 156 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि इतना में इतना संख्या है, इतना संख्या है तो इतना संख्या को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं क्रम में लिखने पर व्यवस्थित किया जाए तो मूल सापेक्ष अंक जो है वो कितना अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि एक अंक जो है वो कितना बार एक दूसरे के सीधा में रहेगा, यानी कि वो उसका में हटेगा नहीं। तो एक पिछला क्वेश्चन था कि इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें बोला था कि सम संख्या में 2 घटाना है, विषम संख्या में 1 जोड़ना है, उसके बाद नई वन संख्या में कितना रिपीट होगा, लेकिन ये रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अपवर्तित है, यानी कि चेंज नहीं होगा, अपवर्तित है यानी कि चेंज नहीं होगा। ठीक, तो प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं लिखना है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं हाथ में बाएं से दाएं, यानी कि कहने का मतलब सजा के लिखना है 1 2 3 4, यानी कि वर्ड में सॉरी नंबर में 1 3 9 7 8 6 1 5, इसको बाएं से दाएं क्रम में लिखना है, यानी कि सजा के लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लिख लिए सजा के इसको। उसके बाद बोल रहा है कौन सा कितना अंक जो है अपवर्तित रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 3 है, उसके बाद और कहीं है 8 6 9 1 7 5, नहीं मात्र एक ही को मिला, मात्र एक ही जो है वो 3 वो अपवर्तित है, यानी कि 3 के नीचे 3 सेम है, यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा, नहीं 1, 3 नहीं होगा, डी होगा 1, यानी कि एक जो अंक है वो अपवर्तित है, यानी कि ये चेंज अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस अक्षर समूह को हैज और प्रतिशत में प्रतिस्थापित करना है कि उसके बाईं ओर, यानी कि इसके जो बाईं ओर और अक्षर समूह के प्रतिशत के दाईं ओर
कौन सा पैटर्न और संबंध वैसे ही है जैसे कि ये अनुपात के दाईं ओर है, अनुपात के दाईं ओर है। यानी कि कहने का मतलब इसका कोड यहाँ ये चारों में से कोई होगा और इसका कोड यानी कि इसके जो बाद होगा ये प्रतिशत वाला कौन सा कोड होगा। आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे कि अगर प्रतिशत का अगर मान रखें हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे इसका FTP दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी रखेंगे जो दोनों आपस में मेल खाता हो। तो पहला ऑप्शन रखते हैं CAG 3 से 6 यानी कि 2 गुना या तो फिर +3 या फिर 2 गुना 1 से 20, ये तो 19 बढ़ गया, ये तो गलत हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन CGA 3 से बढ़ गया 6 यानी कि गुना 2 या फिर +3, 3 और 3 6 या फिर 3 दूनी 6। उसके बाद J और 10 और 10 20 यानी कि गुना 2 हो रहा है यानी कि +10 और +3 हो रहा था, +10 हो रहा था, तो ये मैच नहीं करता, लेकिन गुना 2 और गुना 2 मैच कर रहा है। तीसरा में भी मैच कर रहना चाहिए, 1 दूना 2 यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 गुना हो रहा है। हैज वाला के स्थान पर CJA होगा, यानी कि CAG खत्म, JCA खत्म, CGA यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास बचा, यानी कि क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। दूसरे प्रकार से LDK है और उसके बाद प्रतिशत का मान पूछा है, यहाँ पे प्रतिशत का मान पूछा है, तो उसी प्रकार 2 गुना होगा, यानी कि 12 दूना 24, इसका हो जाएगा X है किसी में, X तो सभी में, दुग तो नहीं होगा, इसमें और इसमें X है, इसमें तो है ये नहीं, H है, यानी कि ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, दूसरा मार के आप निकल जाइए। 12 दूनी 24 गुना 2X, 4 दूनी 8, 8 में H और 11 दूनी 22, 22 में V, यानी कि ये 2 गुना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा XHV और CGA, इसका इधर से 2 गुना, इसका इधर से 2 गुना, तो प्रतिशत का मान हो जाएगा ये वाला और हैज का मान हो जाएगा CGA वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5 व्यक्तियों की एक पंक्ति में कितने तरीकों से एक लाइन में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है और उसमें A और B एक दूसरे के बगल में ना हो, A और B एक दूसरे के बगल में ना हो, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो कितने तरीकों से, ये नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगर 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्तियों को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, तो 5 फैक्टोरियल, ये मैथ का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। तो 5 व्यक्तियों को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब 5 से पीछे चले जाइए आप और गुना करते जाइए, 5 से पीछे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 या 60 दूना 120, यानी कि 5 गो व्यक्ति है उसको हम 120 तरीके से बैठा सकते हैं, 120 तरीके से बैठा सकते हैं। लेकिन ये बोला क्या है कि ये और भी एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए ना, अगर 120 खाली रहता तो 120 मार के निकल जाते, है ना, लेकिन बोला एक A और B एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। तो अगर A और B 2 है, यानी कि टोटल 5 है, 5 में से A और B अगर 1 कर दिया जाए, A और अगर B 1 कर दिया जाए तो 5 में 1 गया 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों किससे हैं, मतलब ये दोनों आपस में कितने हैं, तो 2 फैक्टोरियल। यानी कि कहने का मतलब अगर जैसे कि ABCDEF मान लेते एग्जांपल, ये है 6 फैक्टोरियल है, 6 में बोल रहा है कि EF को साथे बैठाना है, तो 1 2 3 4 और ये एक दोनों मिला के 1, तो 5, यानी कि वो इसी तरह पे 5 फैक्टोरियल, 5 में से A और B 1 है ना, 5 फैक्टोरियल में A और B 1 है, तो 5 में 1 गया 4 फैक्टोरियल और ये दोनों आपस में, यानी कि 1 और 1 2 फैक्टोरियल, ये दोनों साथ में बैठ सकते हैं। यहाँ तो बोला एक दूसरे के बगल में ना हो, लेकिन ये दोनों बोला एक दूसरे के बगल में हम ले रहे हैं, तो एक दूसरे के बगल में लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक दूसरे के बगल में ना हो, तो इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2 गुना 1, तो इसका हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका हो जाएगा 48। तो 120 5 व्यक्तियों को 120 तरीके से बैठा सकते हैं, और लेकिन A और B अगर एक साथ बैठाते हैं तो उसको 48 तरीके से बैठा सकते हैं। लेकिन बोल रहा है A और B अगर ना हो, यानी कि 120 में अगर 48 हम घटा दें तो हमारा बच जाएगा 72, और वो 72 बचेगा जब A और B बगल में ना हो, तो इतने तरीकों से बैठा सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। ये
फैक्टोरियल है, जो नया क्वेश्चन है आपके हाल फिलहाल में, अगर आप एग्जाम देने जाए अगर मिलता है आगे आने वाले शिफ्टों में सीजीएल में अगर मिल जाए तो आप ये वीडियो देख के जा सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो 5 फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल मतलब होता है पिछले संख्या से गुना करते जाने उसके कम, यानी कि जब तक वो संख्या 1 ना आ जाए। 1 अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई अंक में जैसे 1 से गुना करने पर वही आता है, तो 120 तरीके से बैठा सकते हैं। उनमें से ए और बी अगर एक साथ हो, यानी कि ए बी सी डी ई, और अगर एक संख्या निकल गया यानी कि ए और बी अगर एक हो तो 4 और एक ये दोनों मिला के 1 5, तो ये 4 फैक्टोरियल एक साथ में बैठ सकते हैं। और कितने हैं तो 1 और 1 2 फैक्टोरियल है, ये दोनों को गुना करके माइनस कर दिए तो 72 तरीकों से ए और बी जब एक दूसरे के बगल में ना हो तो बाकी व्यक्तियों को 72 तरीकों से बैठा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, 17 का आंसर हो जाएगा बी, 72 तरीकों से बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये बोला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सा आएगा, कौन सा वह लेटर आएगा, मतलब अंक आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले 1 से गया 3 विषम संख्या, 3 से गया 5, हाँ 1 3 5 7, और 7 के बाद विषम संख्या कौन सा आता है 9, 7 के बाद विषम संख्या कौन सा आता है 9, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसमें प्लस 2 हुआ है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, इसमें भी हुआ है प्लस 2, इसमें भी हुआ है प्लस 2। उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ तो पहले प्लस 1 हुआ, 2 और 1 3, उसमें बाद प्लस 2 हुआ, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि कहने का मतलब प्लस 1 प्लस 3 मत देखिए, कभी प्लस 1 हो रहा है कभी प्लस 3 हो रहा है, यानी कि इसमें विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 अभाज्य संख्या उसके बाद 3, फिर अगला 5, अगला 7, और 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 9 नहीं होगा, 9 3 से कटता है, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या होगा 11, यानी कि यहाँ पे 9 10 अगर 11 मार देते तो ऑप्शन इसका गलत हो जाता, क्योंकि 2 के बाद 3 है, यहाँ तो प्लस 1 किया है, लेकिन 3 और 2 5, 5 और 2 7, अगर 7 के बाद 9 कर देते तो अभाज्य संख्या नहीं होता, और 9 कोई ऑप्शन में भी नहीं है, यानी कि इसका अभाज्य संख्या होगा ये 11। इसका अगला सीरीज कौन सा हो जाएगा 9 10 11, ये 2 में प्लस 2 किया और एक अभाज्य संख्या है, तो 9 10 11, 9 10 11 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 9 10 11, 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 @ 5 का मान इतना है, 2 @ 4 का मान इतना है, तो 1 @ 3 का मान कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब @ का मान क्या होगा, और ये दोनों को क्या करना होगा, गुना करना है, प्लस करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, जो 134 आ जाएगा। तो अगर क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 34 कितना बचा 9 बचा, 125 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा, यानी कि 9 कहने का मतलब ये जो है वो 3 का स्क्वायर किया है ना, 3 का स्क्वायर किया, और @ का मतलब प्लस होता है, और 5 का मतलब 5 का क्यूब किया है, यानी कि पहले संख्या का क्यूब और दूसरी संख्या का स्क्वायर, और वो दोनों को प्लस करके 134। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का क्यूब 64, और 64 और 4 68। उसी प्रकार से हमको 1 और 3 का पूछा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का क्यूब 27, तो 27 और 1 हो जाएगा 28। इसका ऑप्शन में कहीं है 28, जी हाँ 19 का आंसर है सी, यानी कि @ का अर्थ है प्लस, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करके 1 का क्यूब करके दोनों को प्लस कर दिया है, तो 125 और 9 134। ठीक, तो इसका 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 20वां, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा है, 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। ठीक, ये बनाते हैं, एक वृत्त है, उनमें से 6 व्यक्ति बैठे, 6 का मुख केंद्र की ओर है, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं, 6 का मुंह केंद्र की ओर मुख करके, यानी कि बीच में जो केंद्र है उसकी ओर है। कल्कि जो है ऊर्जा और नमिता दोनों के निकटतम पड़ोसी है, कल्कि जो है ऊर्जा और नमिता का निकटतम पड़ोसी है, ये तो हमारा बनेगा नहीं, आगे पढ़ते हैं। लीला जो है ऊर्जा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, हाँ लीला जो है ऊर्जा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ऊर्जा का कोई फिक्स स्थान नहीं है, ऊर्जा को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, मान लीजिए ऊर्जा को हम यहाँ बैठाएं, तो लीला जो है ऊर्जा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लीला ऊर्जा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लीला ऊर्जा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इधर दायां इधर बायां। आगे नेक्स्ट, पद्मा जो है कल्कि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पद्मा जो है कल्कि के दाईं ओर, कल्कि तो है नहीं, अब पहला ऑप्शन बैठाते हैं, पहला क्या बोल रहा था, कल्कि जो है वो ऊर्जा और नमिता दोनों की निकटतम पड़ोसी है, कल्कि जो है वो ऊर्जा और
नमिता, तो इधर तो नमिता नहीं होगा, इधर तो एल हो गया। एल मतलब कौन था? लीला, तो इधर नमिता हो जाएगा। कल्कि जो है वो कल्कि नमिता और ऊर्जा का निकटतम पड़ोसी यानी कि बीच से है, ये इधर भी इसका है और इधर भी, मतलब दोनों के बीच में ये पड़ोसी है। आगे पद्मा कल्कि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पद्मा कल्कि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पद्मा पद्मा जो कल्कि के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर पद्मा, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। जो एक बचा वो एक यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन बचा? तो कोई नहीं, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, 6 का व्यक्तियों का नाम नहीं दिया हुआ है। आगे पूछा है कल्कि और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो कल्कि और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? कौन है? नमिता। नमिता, ऑप्शन नंबर ए नमिता। यहाँ हमको भरने का जरूरत भी नहीं पड़ा कौन है कौन नहीं है, जाने दो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि पद्मा और कल्कि के बीच का पूछा है नमिता। ये नेक्स्ट 20 का हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, इसका है अल्फा, यानी कि ये कैलकुलेशन यानी कि आप बिना पेज और बिना कलम का सॉल्व कीजिएगा, बिना पेज और बिना कलम का मुंह पर। जैसे कि मोड मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। 17 एकम 17 बचा 4 51 55, 17 3 51, यहाँ बचा 4, 4 से यहाँ होगा 8, 8 है यानी कि भागा 8, 8 और 4 12, ठीक, उधर हो गया 12, 6 8 48, 8 3 24, -24 और इधर +12, -24 +12 यानी कि कहने का मतलब -12। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बिना और कॉपी कलम का कैलकुलेशन कीजिए, आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, लेकिन -12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, यदि शब्द ग्रेसफुल को प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि कहने का मतलब ABCD में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, यानी कि अपवर्तित रहेगी, कहने का मतलब वो चेंज आपस में नहीं होंगी। तो ग्रेसफुल को प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में बैठाना है। पहले लिखते हैं ग्रेसफुल को GRACFUL, ग्रेसफुल है, उसमें आप ये अंग्रेजी वर्णमाला में बैठाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी, तो नहीं है, उसके बाद आएगा सी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, यानी कौन सा? एक पिछला क्वेश्चन था जो वर्ड में दिया हुआ था, एक पिछला जो क्वेश्चन था वो वर्ड में, हाँ ये वर्ड में दिया हुआ था कि अपवर्तित रहेगी। जो 3 के नीचे 3 देखिए सेम मिल रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा वर्ड मिलेगा। तो GKAR है, ए है, ई है, CFEGFULRLU, कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं मिला, यानी कि कहने का मतलब कुछ नहीं हुआ। इसका ऑप्शन भी होगा कोई नहीं, ऑप्शन भी इसका चौथा होगा कोई नहीं, क्योंकि कभी-कभी रहता है कोई ऐसा वर्ड दे देगा जिसके नीचे नहीं रहेगा, और कभी-कभी 2 से ज्यादा भी रहेगा, 3 से ज्यादा भी रहेगा, 1 भी रहेगा। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट में अपवर्तित नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग मतलब अच्छा खासा है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आप अपने स्कूल से अपने घर लौट रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। आप अपने स्कूल से घर लौट रहे हैं, आप स्कूल का छुट्टी हुआ, अब स्कूल से आप घर लौट रहे हैं। रास्ते में आपको एक गली में एक सीलबंद लिफाफा मिलता है, एक सीलबंद लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है, गोंद ऊन से चिपका हुआ, एकदम सीलबंद है, पैक किया हुआ है, जिस पर पूरी तरह से अप्रयुक्त टिकटों के साथ संबोधित किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर टिकट देके सील पैक करके बंद किया हुआ है। किसी का गिर गया होगा या तो फिर कोई जानबूझ के गिरा गया होगा, तो टिकटों के साथ संबोधित किया गया है। अगर आपको वो मिलता है तो आप क्या करेंगे, ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए, इसे वैसे ही छोड़ दे जैसे कि था और बस चले जाओ, ये तो गलत बात है, फिर आपके जगह कोई और ले लेगा, है ना, ऐसे तो करना नहीं है। टिकटों को हटा दे और लिफाफे को नष्ट कर दे, टिकटों को फाड़ के लिफाफे को नष्ट कर दे, नहीं, जिसका होगा वो अगर बाद में नहीं मिला तो वो तो पछताएगा, ये भी गलत। लिफाफा खोले, पता करे कि गलती से किसने गिराया है और यदि संभव हो तो उसे भेजे, हाँ ये तो दिख रहा है, और इसे निकटतम लेटर बॉक्स में पोस्ट करे। अरे भाई, अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये हो सकता था कब, जब ये ऑप्शन नहीं होता, इसे निकटतम लेटर बॉक्स में पोस्ट करें। निकटतम लेटर बॉक्स में तब हम पोस्ट करते जब उसको हम खोल के देखते, उसमें कुछ एड्रेस मिलता तो उसके पते पर उसको भेज देते। जब उसको हम खोल के देखेंगे, तो इसी तो बोल रहे, लिफाफा को खोलेंगे, उसके बाद पता करें कि किसी ने गलती से गिराया है कि किसी का गिर गया है, उसके बाद यदि अगर संभव हो
तो उसको भेज दे, फोन नंबर हो तो कॉल कर दे या मैसेज कर दे, वो आके ले जाएगा। यानी कि इसका डी ऑप्शन ना होकर के सी होगा। लिफाफा खोले और पता करें कि गलती से किसने गिराया है, यदि संभव हो तो उसमें भेजें। ये क्वेश्चन ये वाला रेलवे में और बैंकिंग में अधिकतर पूछता है, रेलवे में ज्यादातर पूछता है, रेलवे में लंबा लंबा दे देगा एकदम कथन निष्कर्ष और ये वाला और पूछेगा। एसएससी में तो बहुत कम, अब वो भी शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये वर्ड दिया हुआ है, अभी तक तो देखते होंगे आप कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता था कि अगला कौन सा आएगा, लेकिन नहीं, ये इतना सारा वर्ड दे दिया, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, या इतना सारा वर्ड दे दिया और इसमें से बोला कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा एक गलत है। 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों कौन सा गलत है। तो इसमें करना क्या होगा, अल्टरनेटिव अंतर देखना होगा। 6 से 1 प्लस 1, 7 से 2 प्लस 2, 9 से 13 प्लस 4, यानी कि देख रहे हैं उल्टू हो रहा है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो 13 और 13 26, यानी कि ये प्लस 13 हो गया, प्लस 13 हो गया। प्लस 13 ना होकर के 4 दूनी 8, 13 और 8 यहाँ पे 26 ना होकर के 21 होगा। और 21 कब होगा, 21 से अगले भी देख सकते हैं, 21 और अगला 37 है, तो ये 8 के बाद 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 होना चाहिए, और 21 और 16 37 होता है, और 16 दूना 32 होना चाहिए, तो 32 और 37 69 होता है। यानी कि कहने का मतलब 26 ना होकर के वहां पे 21 होगा, 21 होगा वहां पे। यहाँ पे ये सीरीज मिला ना, प्लस 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 प्लस ऐड हो जा रहा है 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 21 होगा, 13 और 8 21, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बी होगा। 26 के जगह 21 होगा, 26 के जगह 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां और आज का अंतिम सवाल, दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरिए, रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरिए। पहले तो इसको आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 16 दे देता तो 4 4 का कैप हो जाता, 15 तो चलो 5 5 का कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 5 का हो गया 3 ग्रुप। अब बैठाते हैं जैसे सी, बी के पहले ई है, तो बी के पहले यहाँ पे ई दे देंगे, उसके बाद बी के पहले ई है, यहाँ पे बी के बाद डी है, तो यहाँ पे बी के बाद डी, यानी कि लास्ट वाला डी होना चाहिए, यानी कि ये 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। उसके बाद ई के पहले सी है, ई के पहले सी है, तो ई के पहले सी, हाँ, यानी कि पहला जो हमारा 2 लेटर होगा सी और ई से स्टार्ट होगा, सी और डी से स्टार्ट ना होकर के सी और ई से होगा। ऑप्शन छाट के ऐसे भी मार सकते हैं, लेकिन इसका कोड बना क्या, ए सी ई बी डी, ए यहाँ पे होगा ए सी ई बी डी, ए सी सॉरी यहाँ डी, ए सी ई बी डी और ए सी ई बी डी, इसका कोड क्या हो गया, सी ई, उसके बाद फिर ए, उसके बाद फिर डी, डी के बाद फिर ए और डी के फिर यहाँ पे डी, यानी कि सी ई ए डी ए डी, सी ई ए डी ए डी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा, 25 का ऑप्शन नंबर दूसरा, ये रिक्त स्थान में भरना था। आप बराबर करके आप लाइन खींच दीजिए, उसके बाद आपस में भर सकते हैं। ठीक, तो आज ये रहा, आज का अंतिम सवाल खत्म हो गया। एसएससी रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट 3 था। आपको उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा। अगर और अच्छा से अगर देखना चाहते हैं, मतलब और अच्छा, अगर अगला वीडियो हम पार्ट 4 लेके आएंगे, मॉक टेस्ट 4, और अगले वीडियो में आपको और इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे हम मॉक टेस्ट 4। तब तक के लिए मिलते हैं, आप बने रहिए। थैंक यू।